कांग्रेस पार्टी ये कहती रही कि भारत जोड़ो यात्रा से दरअसल बीजेपी डर गई और इसलिए राहुल की सदस्यता जाती है, उनको सजा हो जाती है। लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि जब भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की चल रही थी, उस बीच जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें भी कुछ अच्छा कांग्रेस पार्टी कर नहीं पाई थी। अब सवाल ये है कि वो कांग्रेस पार्टी जिसके लिए राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा रहे हैं, अगर वो उनकी सदस्यता जाने के बाद चुनाव, अगर ये आगे भी ऐसे ही उनकी सजा बरकरार रहती है तो 8 साल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा चेहरा कौन होगा? सवाल ये भी उठने लगते थे कि विपक्ष का चेहरा क्या राहुल गांधी बनेंगे। लेकिन अब नया सवाल यहां जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है कि अब राहुल के बिना कौन होगा जो कांग्रेस का या विपक्ष का एक बड़ा नेता बनेगा और टक्कर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे पाएगा। बजट सत्र के दौरान अदानी विवाद में कांग्रेस के साथ 14 से 16 दल नजर आते हैं। क्या अब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने और राहुल को मिली सजा के खिलाफ ही विपक्षी एकता बनी रहेगी? क्या 1989 में जैसे विपक्ष सत्ता के खिलाफ एक हुआ, अब 2023 में राहुल के मुद्दे पर हो पाएगा? भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है, मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है, अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। अरविंद केजरीवाल हो या दूसरे विपक्षी नेता, बोल तो सभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के खिलाफ रहे, लेकिन याद करिए कहानी 1989 की। 1989 में विपक्ष में सिर्फ 110 सांसद थे। जुलाई 1989 में कांग्रेस की मजबूत सत्ता के खिलाफ विपक्ष के 110 में से 106 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। उस दौर में राजीव गांधी की सरकार के पास कांग्रेस के 410 सांसदों का भारी बहुमत था, लेकिन विपक्ष के एकजुट होकर दिए गए इस्तीफे के चलते समय से पहले राजीव सरकार को चुनाव कराना पड़ा। क्या आज यही स्थिति विपक्ष के बीच नजर आ सकती है, जहां बातें एकता की भले हो लेकिन दिखती नहीं? आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है, और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। एक सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों राहुल को सजा के फैसले के तुरंत बाद अदालत में कहीं भी कांग्रेस ने अपील नहीं की? बीजेपी सवाल उठाते हुए पूछती है कि पवन खेड़ा की दिल्ली में गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे में तुरंत सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस के वकील पहुंच गए, तो फिर राहुल को 23 मार्च को मिली सजा के ऐलान के बाद तुरंत कांग्रेस ने किसी और अदालत में अपील क्यों नहीं की? अडानी घोटाले के बारे में जो उन्होंने खुलासा किया, और खास तौर से प्रधानमंत्री की भूमिका, प्रधानमंत्री की नीयत, प्रधानमंत्री की नीति, प्रधानमंत्री की दोस्ती, जिसके कारण ये हम देख रहे हैं अडानी घोटाला, जो LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और जो सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं हैं, उस पर उनको इतना नुकसान पहुंचा है। बीजेपी शंका उठाती है कांग्रेस के नेता ही राहुल को फंसा रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या अब तक कहीं भी अपील न करके राहुल की तरफ से कुर्सी की सियासी कुर्बानी वाले फैक्टर का टेस्ट विपक्षी एकता की परखनली में किया जा रहा? सवाल है कि राहुल के नाम पर विपक्ष एक हो गया तो क्या नरेंद्र मोदी के लिए 24 में कोई मुश्किल हो सकती है? राजनीतिक वैज्ञानिक एडम रिकफेल्ट ने इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी बनाया, जिसके मुताबिक 2014 में बीजेपी को 64% IOU यानी इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी का सामना करना पड़ा। 2019 में यह बढ़कर 85% हुआ, लेकिन नतीजे कहते हैं कि 2014 में 282 सीट जीतने वाली बीजेपी 2019 में 303 सीट पहुंच गई। यानी विपक्षी एकता की मजबूती मोदी को हराने की गारंटी रही। यानी ये भी नहीं कह सकते कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने या सजा मिलने का कोई बड़ा राजनीतिक फायदा सीधे कांग्रेस या विपक्ष को हो सकता है।